Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today our topic is Macbeth by Lascelles Abercrombie from the Essays and Literary Criticism section of the Modern English Prose by Guy Raz. But before that, please subscribe my channel and like my video. So we will start by the introduction of the writer, who is Lascelles Abercrombie. He was an English poet and critic, and he has done criticism on Shakespeare, Macbeth. ओके लेट्स रिमेंबर कि हम लोग ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्रिटिसिज्म यूजुअली क्या होता है कि किसी पीस ऑफ लिटरेचर को एनालाइज करना और उसके बारे में लिखना अपने नज़रिए से। तो लैसेल्स एम्बरक्रॉम्बी ने ये क्रिटिसिज्म दिया है जो कि शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसके ऊपर। ये जो मैकबेथ पैसेज है ये लिया गया है फ्रॉम आइडियल ऑफ ग्रेट पोइट्री, जो कि एबरक्रॉम्बी की बुक है, उसके अंदर उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है। ये जो है देयर इज़ एन एनालिसिस ऑफ द प्ले एंड द की इंटरेस्ट इन द प्ले एंड द एनालिसिस इज द ट्रेजिक पर्सन। अच्छा, यूजुअली जो है शेक्सपियरियन प्ले क्या होता है कि उसके अंदर एक मेन कैरेक्टर होता है जिसको कहा जाता है ट्रेजिक हीरो, यानी कि क्योंकि ये ट्रेजेडी है तो पर्सन क्या है, ट्रेजिक हीरो, यानी उसके साथ कुछ बुरा होगा प्ले के अंदर। और जो है ज़्यादातर वो बुरा क्यों होता है, या तो हीरो की खुद की कोई गलती होती है या फिर उसका फेट ऐसा डिसाइडेड होता है जिसकी वजह से ये होता है। सो मैकबेथ इज़ द की पर्सन इन इट, जो कि जिसके नाम पर ये प्ले है उसी के वही इसके अंदर मेन कैरेक्टर है और उसकी ये ट्रेजेडी है जो उसके साथ पेश आया वाक़या। और दिस इज़ द हीरोज़ फुल रियलाइजेशन ऑफ द ट्रेजिक डेस्टिनी दैट मेक्स इट अपीलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मैकबेथ की शॉर्ट सी स्टोरी सुना सकती हूँ और देती हूँ कि इसके अंदर ये जो हम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर मैकबेथ की स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो पढ़ेंगे। तो मैकबेथ की स्टोरी क्या है कि इसके अंदर जो है मैकबेथ इज़ द मेन कैरेक्टर। वो एक नोबल मैन है स्कॉटलैंड का, और जो है उसके साथ एक और नोबल मैन है विच इज़ बानको। ही इज़ एन पर्सन विद द ऑनर, और जो है वो काफ़ी अच्छा इंसान है। अब क्या होता है कि मैकबेथ को कुछ विचेज़ होती हैं जो कि ये वो प्रेडिक्शन करती हैं कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। फ़िलहाल वो एक नोबल मैन है, लेकिन उसकी जो है प्रमोशन हो जाएगी और वो किंग बन जाएगा। तो इस प्रेडिक्शन को पूरा करने के लिए मैकबेथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो खुद ही जो है वो इस कोशिशें करना शुरू कर देता है कि किसी तरह ये प्रेडिक्शन पूरी हो और वो वाकई में किंग बन जाए। तो डंकन जो है ही इज़ एक्चुअली द किंग ऑफ स्कॉटलैंड राइट नाउ। तो वो खुद किंग बनना चाहता है मैकबेथ, इसलिए वो और उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ मिलकर ये प्लान करते हैं कि जब डंकन हमारे घर डिनर पे आएगा तो हम उसको कत्ल कर देंगे। इस तरह से डायरेक्टली जो है मैकबेथ जो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा। इसी तरह से होता है, डंकन के घर डिनर पे आता है और रात को स्लीप में ही मैकबेथ उसको कत्ल कर देता है। और जो है उस तरह से फिर एक पूरी सीरीज शुरू हो जाती है कि मैकबेथ ने एक ईवल काम किया है जिसके ज़रिए उसको गिल्ट भी खाना शुरू कर देती है इस बात की। और जो है उसकी प्रोफेसी तो पूरी हो गई विचेस की, लेकिन आगे जो मैकबेथ के साथ खुद होगा उसकी किस तरह से उसने जो एक बुरा काम किया है उसके ये गिल्ट उसको खाता रहेगा। दिस इज़ अबाउट द पीस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। और इस आगे फिर वो एक झूठ अपने इस एक काम को छुपाने के लिए वो आगे सीरीज ऑफ मर्डर्स करता है। वो बानको को भी कत्ल कर देता है, उसके आगे वो फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी कत्ल करता है, और जो कोई भी उसके आगे खड़ा होता है या उसको सबको वो जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो ही हिमसेल्फ टेंड्स टू बी अ वेरी इवल कैरेक्टर। So this all play is about Macbeth and his affiliation and his जो कि becoming at one with the evil itself. So this was the summary of Macbeth. We will now study the summary of what Professor Lascelles Abercrombie has to say about this play. It starts from these lines. Macbeth starts off by bringing before us the very powers of evil themselves, personified in figures of grisly vivacity, hideously blipped in their confidence of success, a confidence the most shocking because the witches, in that snatch of their infernal conversation with which the play opens, do not even allude to their hopes. शुरू में जो है काफ़ी की नोट पर ये स्टार्ट हुआ है
कि मैकबेथ का जो प्ले है वो स्टार्ट ही किस तरह से होता है कि विचेस को दिखाया गया है जो प्रोफेसी कर रही हैं और वो अपने पूरे ग्रिजली और हॉरिबल अपने कैरेक्टर के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ अपने प्लेस के अंदर जो उनकी केव है उसके अंदर वो बैठी एक प्रोफेसी कर रही हैं और आपस में डिस्कशन कर रही हैं। राइटर कहते हैं कि प्ले की ओपनिंग लाइन से ही हमें पता चल जाता है कि इसका जो थीम ऑफ ईवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और ईवल फोर्सेस की सक्सेस हमें शुरू से ही नज़र आ रही कि वो ज़रूर जो है सक्सेसफुल होंगी। थ्री विचेस की जो कन्वर्सेशन है वो सारा एटमॉस्फेयर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है कि आगे एक्शन क्या होगा। इट इज़ श्योरली गोइंग टू बी ईवल और जो है मैकबेथ के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सके कि वो किंग बन सकता है स्कॉटलैंड का। विचेस भी इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि जो है हम लोग मैकबेथ के जहन में ये बात जब डाल देंगे तो वो इसको करने के लिए पूरी कोशिश करेगा और जो है उन्हें कोई अपोजिशन उसकी तरफ से नहीं मिलेगी और वो ज़रूर इस रास्ते पे चल पड़ेगा और जो है वो उसको यकीन दिला देती हैं कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा। लेकिन गलती यहाँ पे राइटर कहता है मैकबेथ की क्या है कि वो इस बात को ये सोचने की बजाय कि विचेस हो सकता है गलत भी कह रही हो सकता है ये प्रोफेसी गलत हो जाए, लेकिन वो फ़ौरन से ये सोचना शुरू कर देता है कि किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि मैं इस प्रोफेसी को सच बनाकर दम दूँ। मैकबेथ का जो माइंड है राइटर कहते हैं वो काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी जीनियस है वो और उसको अच्छे तरीके से प्लान करना आता है हर एक चीज़ को और वो ये प्लानिंग भी स्टार्ट कर देता है और डिटेल के साथ कि किस तरह से वो अपना प्लान कैरी आउट करेगा और वो अपनी जो प्रोफेसी है उसको सच साबित कराएगा। थोड़ी ही देर के बाद ये प्रोफेसी सुनने के बाद किंग के कुछ मैसेंजर्स आते हैं जो कि मैकबेथ को बताते हैं कि आपको प्रमोशन मिल गई है, आपको एक नया टाइटल दिया गया है, आपको एक और ज़्यादा बड़ा टाइटल मिल गया है। इस वजह से मैकबेथ के दिमाग में और भी ज़्यादा यकीन आ जाता है कि अब तो वो किंग ज़रूर बन के रहेगा और जो है हाफ प्रेडिक्शन तो ट्रू हो गई है, तो इसलिए हाफ एडवांस टुवर्ड्स ईवल मैकबेथ का हो गया है। राइटर कहते हैं कि जो प्ले है उसका सेंट्रल थीम ही यही है, द आइडेंटिटी ऑफ मैकबेथ विथ ईवल। विचेस ने जो है उसके दिल में इस बात की आग लगा दी है, ये एम्बिशन जगा दिया है कि वो किंग बन सकते हैं और अब बाकी काम मैकबेथ के हाथ में है कि वो किस तरह इसको पूरा करेगा। उसके जो लालच है ग्लोरी के लिए वो किस तरह उसको पूरा करेगा। मैकबेथ इज़ अ मैन ऑफ इमेजिनेशन। क्या मतलब कि यानी कि वो खुद ये इमेजिन कर सकता है कि वो जो काम करने जा रहा है वो कितना बुरा है, कितना विकेट है और वो उसको अच्छे से इमेजिन करके प्लान आउट भी कर सकते हैं। फिर जो है अपने और उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूअल एंड वेरी हार्ड माइंडेड लेडी। वो भी उसको जो है जब उसको पता चलता है इस प्रोफेसी का तो वो भी मैकबेथ को उकसाती है इस बात पर कि हमने ये काम पूरा करके रहना है और हमने वाकई में डंकन को मारना है, कत्ल करना है। अब जो है वो जब मर्डर कर देते हैं किंग का और तो जो है उसका जो ये एक्ट है राइटर कहते हैं जो उसने काम किया है मैकबेथ का वो और भी ज़्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि एक तो उसे पता था कि कितना बुरा काम कर रहा है वो और दूसरा ये कि उसकी इमेजिनेशन बहुत है कि वो इमेजिन कर सके कि वो कितनी बुराई में जा रहा है, फिर भी वो उसके बावजूद कर रहा है और तो ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और एक इंसान जब एक बुरा काम कर लेता है और उसको इसका एहसास हो जाता है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। इसी तरह से मैकबेथ के लिए भी जो है वो हेल ऑन अर्थ बन जाता है जब उसे एहसास होता है उसने क्या किया और जो है उसे फिर आगे और भी ज़्यादा विकेट डीड्स करनी पड़ रही हैं, उसे और लोगों का कत्ल करना पड़ रहा है अपना सिर्फ एक राज छुपाने के लिए और उसका जो डिस्पेयर है वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाता है जब उसे पता चल जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो अपनी इस गिल्ट से इस चीज़ से निकल नहीं सकता क्योंकि उसने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और ये सब करके उसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो इसलिए वो कहता है कि लाइफ हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग एंड इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ एक कहानी है जो कि एक इडियट के अल्फाज से जैसे उसने बताई हो। दिस इज़ अ वेरी फेमस डायलॉग और यू कैन से लाइन ऑफ द प्ले। आप आगे जाके जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा। फिर राइटर कहते हैं कि मैकबेथ की जो सिचुएशन है अब वो बताती हैं कि ईवल जब एक इंसान कर लेता है तो उसके आगे क्या नताइज निकल कर आते हैं।
और प्ले के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ हमें क्या लगती है कि हमें तो पता है कि क्या होना है, अब हमें ज़्यादातर समझ आ गई है कि ईवल ही है होना इसमें, लेकिन हमें ये प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है जब डंकन का कत्ल होता है, जब बानको का कत्ल होता है, और इसी तरह से एक एक करके इनोसेंट विक्टिम्स मरते जाते हैं सिर्फ मैकबेथ जो पावर हासिल करना चाहता है उसकी लालच की जद में आकर। ये काम सारे ईवल हैं और ये इसलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि ये ईवल टू मैकबेथ ऑल्सो, जो कि मैकबेथ की ट्रेजेडी में उसकी वजह बनते हैं। और जो है जो ट्रेजेडी है वो सारी यही है, मैकबेथ आइडेंटिटी विद ईवल। मैकबेथ और ईवल सिनोनिमस हो जाते हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल बन जाते हैं, और इसलिए वो इसको आखिरी हद तक बर्दाश्त करने की कोशिश करता है अपने गिल्ट को। लेडी मैकबेथ जो है वो इतनी नहीं है, इतनी इमेजिनेशन वाली या इस कैलिबर की नहीं है जितना मैकबेथ है, इसलिए वो ये गिल्ट सह नहीं पाती और जल्द ही इस गिल्ट से मर जाती हैं और उनका काम प्ले में जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैकबेथ जो है वो काफ़ी इसको सस्टेन करता है अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए, और उसको सहने की उसमें ज़्यादा ताकत है, और जो वो ज़्यादा इमेजिन कर सकता है कि उसने कितना विकेट काम किया है। मैकबेथ जो है वो देखता है, मैकबेथ के अंदर एक और क्वालिटी क्या है कि वो उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो पहले से ही देख लेता है, जैसे उसकी आंखों के सामने एक फिल्म चल रही हो कि ये कितना बुरा काम वो करने जा रहा है और उसका क्या नतीजा निकल कर आएगा, और फिर उसे पता भी है कि वो कितना बुरा काम कर रहा है। एज अ थर्ड पर्सन वो उसको जज भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो करता है। तो राइटर कहता है कि ये सब होने के बावजूद और ये सब जानने के बावजूद जब आप बुरा काम कर रहे हो तो दिस एक्ट डिजर्व्स फेयर डैमेनेशन, और ये बहुत ज़्यादा अनफेयर पनिशमेंट, इसलिए जो है मैकबेथ ने ऐसी सफरिंग सही जो एक आम इंसान कभी नहीं सह सकता। फिर जो है यही सेंट्रल फैक्ट है जो मैकबेथ की ट्रेजेडी के बारे में। हाईएस्ट पॉइंट पर उसका जो है डिस्पेयर पहुंच जाता है, गिल्ट पहुंच जाता है, और फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उसको सह सके, और एक एक लम्हा उसके लिए मुश्किल और दुश्वार होता जाता है, और लेकिन वो उसके आगे हार नहीं मान रहा, वो अपनी और ज़्यादा हिम्मत बढ़ा रख रहा है, वो इस बात से नहीं डर रहा कि उसने कितना बुरा काम कर लिया है। फिर जो है वो सहता है, सफरिंग उसकी बढ़ती जाती है, उसकी सफरिंग बढ़ती जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने कितना बुरा काम किया है, और फाइनली वो कहता है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर that struts and frets his hour on stage and is then heard no more। यानी कि ज़िंदगी लाइफ जो है वो सिर्फ एक साए की मानंद है जो कि अपना वक्त जो दिया गया है उसको वो स्टेज पर आकर उसको परफॉर्म करती है, गुजारती है, और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, और कोई नहीं जानता कि लाइफ में किसकी क्या हुआ, या कोई दोबारा इस बारे में जिक्र नहीं किया जाता, और उसको एहसास होता है कि उसने इतना कुछ किया और लेकिन उसे कुछ उससे हासिल ना हुआ, ही स्टेड ऑल फॉर नथिंग। और जो है ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है जब आपने इतना कुछ किया हो और आपको इतना गिल्ट भी हो, और लेकिन आपको एहसास हो कि ये सब फजूल गया, ज़ाया गया और किसी काम का नहीं था, और आखिर हर एक ज़िंदगी को एंड होना है, और ये जो इतने उसने जुल्म कमाए उससे उसको सिर्फ नुकसान है और कुछ भी नहीं। इस तरह से जो मिस फॉर्च्यून है और जो पर्सनैलिटी ऑफ मैकबेथ है वो दोनों जो हैं वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, और इट इज़ इन द करेक्टर ऑफ द मैकबेथ दैट द होल स्टोरी लिव्स और कन्वेज इट्स मीनिंग, और इसलिए द वेरी सिंबल ऑफ लाइफ क्रिएटिंग एंड एंड्योरिंग इट ट्रेजिक डेस्टिनी एंड गेट रिलिशिंग इट टू, यानी कि मैकबेथ को ग्रैंडर मिलता है इस बात से, और वो वन ऑफ द फेमस हीरोज़ है शेक्सपियर के प्लेस का, इसलिए क्योंकि इस तरीके से उसने अपनी ट्रेजेडी को सहा है और मिस फॉर्च्यून को सहा है, और उसके जो सिनोनिमस हो गया वो उसके साथ, तो जो है ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर निकल कर सामने आता है, और उसने अपनी उस डेस्टिनी को पहचाना भी, उसे सहा भी, और उसको रेलिश भी किया, एक्सेप्ट भी किया। So this was the whole Macbeth by Lascelles and Abercrombie. It was a criticism on the play of Shakespeare, that is Macbeth. Hope you like my video. Please give it a thumbs up, like ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो है मेरी तबीयत भी नहीं थी, but still I made this video, so please like ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।